आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं और यही बात बार बार जेर बहस आ रही है कि आखिर ये जो 16 महीने से जंग चल रही, इसका अंजाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, यही बहस चल रही है, इसी पे चर्चा हो रही है। और वाकई ये तशवीशनाक तो है कि आखिर हर रोज नई अपडेट सामने आ जाती है, हर रोज नया उन्वान सामने आ जाता है। आखिर क्यों, क्या है ये मामला और क्यों ये मामला कोई हल नहीं कर रहा है। आप देखिए कि नेशनल और इंटरनेशनल, आप देखिए कि ये तमाम जो मामलात हैं, आप, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं अगर देखा जाए तो। दरअसल इसके पीछे तिजारत है, इसके पीछे मजहब है, इसके पीछे कोई साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो किसकी साजिश है और मकसद क्या है? क्या दुनिया को तबाह कर देना मकसद है? क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जाना मकसद है? एक तरफ ग्रेटर इजराइल की बात, दूसरी तरफ नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात, तीसरी तरफ अमेरिका जो सुपर पावर खुद कहता है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा है क्या ये मामला क्या है? क्यों इस तरह की बातें हो रही है? और दूसरी तरफ आप देखिए कि रूस हो, चीन हो, ईरान हो, ये तमाम ममालिक, अमेरिका ने जिस तरह से रूस को डोरे डाले हैं, रूस से बातचीत की है, क्या उसका असर ईरान की सियासत पर पड़ेगा? फिर जो जिम्मेदारी सऊदी अरब को दी गई है, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको कि ईरान से बातचीत करें, अमेरिका ईरान से भी दोस्ती करना चाहता है। सवाल यह है कि ईरान क्या इस पे राजी होगा? अब बचा चीन, तो क्या चीन को अलग तलग करने की बात है? हालांकि जब बातचीत चल रही थी अमेरिका और रूस में, तो पुतिन ने बहुत वादे अंदाज में कहा ये जो हमारी बातचीत है, इसका असर किसी भी एतबार से ईरान की सियासत पर या हमारे जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, उस पर नहीं पड़ेगा। और ये होता भी है। आप हिंदुस्तान को देख लीजिए, हिंदुस्तान के रिश्ते अमेरिका से हैं, इजराइल से हैं और ईरान से भी। अब ये बात अलग है कि ट्रंप आए तो कह रहे हैं कि ईरान से रिश्ते कमजोर करो, यानी चाबहार प्रोजेक्ट। ये क्यों? दरअसल मुझे लग रहा है कि अमेरिका परेशान है। परेशान इस बात से है कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती कैसे हो गई। परेशान इस बात से है कि ईरान अचानक कितना बड़ा पावर सेंटर कैसे बन गया, न्यूक्लियर पावर कैसे उसके पास पहुंच गया। अमेरिका परेशान है जो ईरान और भारत के रिश्ते पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुए। अमेरिका परेशान इस बात से भी है कि चीन और ईरान, ये ऐसे मामलात हैं, और मैं इन्हीं तमाम इश्यूज पे बात करूंगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है आज, वो बहुत बड़ी अपडेट है, और वो यही है कि जो बयान आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिया गजा को लेकर के, बज़ाहिर ये मामूली बात लग रही है, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा के लोगों को शिफ्ट किया जाए जॉर्डन, शिफ्ट किया जाए मिस्र, इंडोनेशिया की पहले बात हो रही थी। नेतन्याहू ने कह दिया कि सऊदी अरब में एक फिलिस्तीन बना दिया जाए। तो सवाल यह है कि जो आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने कहा कि फिर अमेरिका में इजराइल क्यों ना एक बना दिया जाए, ये बात सामने आई, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो तमाम मुस्लिम मुल्क, जो आज सबसे बड़ी खबर चल रही,
वो ये कि तमाम मुस्लिम मुल्क, ये कहा जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो बात बहुत पहले तुर्की ने कही थी कि नेटो की तरह मुस्लिम देशों की भी एक फौज बनाई जाए, तो क्या ये जो अरब लीग की मीटिंग होने जा रही है, इसमें कोई फैसला होगा? इसमें क्या सिर्फ गजा पर बात होगी या पूरे जो 57 मुस्लिम मुल्क हैं उन पर बात होगी? क्या मैकेनिज्म होगा? दुनिया इस पर तवज्जो किए हुए, इस पर नजर बनाए हुए, हम इन्हीं तमाम इश्यूज पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जल्द ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ जाएंगे, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। इसके साथ साथ फजील अहमद साहब हमसे जुड़ेंगे, मैं उन्हें भी जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और बात करूंगा। कुछ डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करनी है, कुछ हकायक भी जो इस वक्त की अपडेट है। तो एक अपडेट ये है जो मैं दे रहा हूं आपको कि किस तरह से आप देखिए, तमाम गाजा सीज फायर के दूसरे दौर में इजराइल के खिलाफ मिस्र, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देशों की ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं। गाजा पर चर्चा करने के लिए अरब देश मार्च में एक बड़ा समिट कर रहे हैं। 28 फरवरी को है, लेकिन आप कह रहे हैं मार्च में, लेकिन खबर यह थी 28 फरवरी को। और यही नहीं, ईरान भी ओआईसी का इजलास बहुत जल्द बुलाने वाला है। गाजा सीज फायर के दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि वो गाजा का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो गाजा को कंट्रोल करके इसका विकास करेंगे। फिलिस्तीनी समर्थकों ने ट्रंप के इस प्लान के पीछे गाजा को इजराइल को देने की मंशा बताई है। अब गाजा को लेकर इजराइल के खिलाफ पावरफुल अरब देश एकजुट हो रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं। और ये पहली बार है, कल हमने इस पे चर्चा की थी, लेकिन अब आज और बातें, क्योंकि अगर ये 5 मुल्क जो अमेरिका के बहुत खास बताए जा रहे हैं, जो बहुत करीबी बताए जा रहे हैं, अगर ये 5 मुल्क इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े होते तो अमेरिका का ये जो हवा है सुपर पावर का, ये धड़ाम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं धड़ाम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ये बहुत बड़ी हकीकत है जो बहुत जल्द सामने आएगी। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के जो गुरुवार को रियाद जा रहे हैं, यानी कल वो रियाद जा रहे हैं, वहां मीटिंग होगी। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस सफर में वो गाजा के लिए अरब योजना पर चर्चा करेंगे, जिसमें पुनर्निर्माण यानी बाज़ाबादकारी के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए $20 बिलियन तक की मदद शामिल है। 20 बिलियन। यह चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का मुकाबला मानी जा रही है। इसके अलावा मिस्र गाजा के विकास के लिए अरब देशों के समिट की भी मेजबानी करने वाला है। सवाल यह है कि अमेरिका कह रहा है हम इसको विकसित करेंगे, तो इसे गिरने क्यों दिया? इसे तबाह क्यों होने दिया? और अभी जो 70 बम भेजे वो किसके लिए भेजे? क्या यहां पे तामीर किया जाएगा और फिर उस पर बम चलाए जाएंगे? ये क्या मजाक है? क्या ये मजाक नहीं है? मैं समझता हूं कि ये मजाक है और दुनिया इसको सीरियस नहीं ले रही। फ्रांस ने इसको मजाक कहा, दुनिया के और बड़े मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सीरियस नहीं लिया और यह अमेरिका के लिए बहुत ही शर्मनाक है। इस समिट में सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ प्लान बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। असली खबर ये
कि इजराइल के खिलाफ, मैंने कहा ना, देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी ईरान की, मैं बात नहीं कर रहा हूं इराक की, मैं बात नहीं कर रहा हूं यमन की, मैं बात नहीं कर रहा हूं लेबनान की, मैं बात नहीं कर रहा हूं फिलिस्तीन की। मैं 5 मुल्क बिल्कुल जो अमेरिका के इशारों पर चलते थे, सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र और जॉर्डन, अब ये इजराइल के खिलाफ प्लान बना। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे ये मुमकिन है, ये एक बहस तलब मसला है। लेकिन अब सबको पता चल गया, दुनिया को यह बात शायद मालूम हो गई है कि अमेरिका बूढ़ा हो चुका है। दुनिया को यह बात पता चल गई है कि इजराइल खोखला हो चुका है और इजराइल पर तकिया करना, इजराइल पर भरोसा करना ग्रेटर इजराइल बनाने की दावत देने के मुतरादिफ है। और कोई क्यों गधा को बसाएगा? क्या अरब इतने कमजोर हैं कि वो अमेरिका क्यों खर्च करेगा? यहां दुनिया के तो पैसे बंद कर रहा है, दुनिया के फंड तो बंद कर रहा है, तो गधा में वो क्यों लगा रहा है? एक बड़ा सवाल है। और अमेरिका के पास कितनी दौलत बची है? अब हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, न जाने क्यों, और कई मेहमान आज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ताखीर हो रही थोड़ी सी, और बड़ा अच्छा हो रहा है कि हम आपको डिटेल में बातें कर रहे हैं, आपको डिटेल बता रहे हैं, ताकि कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाएं। जब बात हो तो बड़ी साफ सुथरी हो। अब यहां पे देखिए, मिस्र जो है, मिस्र का 2017 में रक्षा बजट $2.7 बिलियन था। मिस्र ने सीसी के राष्ट्रपति बनने के बाद बड़े पैमाने पर रक्षा खरीद यानी डिफेंस की खरीद फरोख्त की है। मिस्र को इस क्षेत्र में दूसरी सबसे मजबूत सशस्त्र सेना और कुल मिलाकर दुनिया में 10वीं सबसे मजबूत सेना के रूप में देखा जाता है, जो इटली और पाकिस्तान से आगे। मिस्र के पास 4,38,500 सक्रिय सैनिक हैं, ये रिपोर्ट। और आ जाइए सऊदी अरब की, अब बात कर लेते हैं। सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। इसका रक्षा बजट $76.7 बिलियन है। आप देखिए मिस्र के मुकाबले मिस्र का कितना है? $2.7 बिलियन। आप कंपेयर कीजिएगा, मिस्र का कितना है? $2.7 बिलियन बजट। उसके बाद बड़ा, और ये जो सऊदी का है वो $76.7 बिलियन। हर साल रियाज की और खर्च की जाने वाली बड़ी रकम बताती है कि देश के पास इस क्षेत्र में इजराइल को छोड़कर सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित सशस्त्र बल हैं। सऊदी अरब के पास 2,27,000 एक्टिव सरगर्म वो फौजी हैं। तो ये आप देखिए। इसके अलावा हमारे साथ मेहमान नहीं जुड़ पा रहे, लग रहा है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आई। बहरहाल मैं अब्बास से कहूंगा कि वो कॉल करें अगर कोई टेक्निकल बात है, या क्योंकि काफी वक्त हो गया है और अभी तक मेहमान हमसे जुड़े नहीं। मैं बहुत जल्द मेहमानों को जोड़ने की कोशिश करूंगा कि वो आ जाए और सवाल जवाब शुरू हो जाए। मैं और एक बात, तो मैं एक एक करके अब कतर की बात कर ले, अभी यूएई की बात कर ले, सऊदी के बाद यूएई की बात करना भी बहुत जरूरी है।
यूएई के रक्षा बजट की जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पास खतरनाक हथियार है। यूएई अपने ज्यादातर पड़ोसियों, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर शामिल हैं, उनसे सैन्य ताकत में काफी आगे। हालांकि यूएई के पास छोटी सेना, जिसमें महज 63,000 सक्रिय सेवा कर्मी हैं, सिर्फ 63,000। अब कतर की बात करें तो कतर के पास छोटी सेना है, लेकिन इस कूटनीति ताकत से हर कोई वाकिफ है। कतर की नेवी और एयरफोर्स के बाद कई अमेरिकी और फ्रेंच हथियार और विमान हैं। कतर के पास लगभग 20,000 सैनिक हैं, बहुत कम। और जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन के पास 900 से ज्यादा गाइडेड आर्टिलरी सेल, इसके अलावा 100 रॉकेट आर्टिलरी, और जॉर्डन के पास करीब 1,14,500 सैनिक है, फौजी हैं। तो ये पूरी डिटेल आप देखिए यहां पे। और ये सब मुत्तहिद हो रहे हैं, ये सब एकजुट हो रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ गए, मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और उनसे एक तफसील में, डिटेल में बात करूंगा। मैं शुरू में थोड़ा बोलता हूं तो शायद इसलिए, आज जो आयतुल्ला हैं सैयद अली खामनाई, उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति की योजना, मंसूबा, ये मूर्खतापूर्ण है, बेवकूफी वाला है। उन्होंने गाजा का जो प्लान बनाया है वो काबिले कबूल नहीं है।